और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अगले हफ्ते दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक होने वाली है। 26 फरवरी से 1 मार्च तक भारत यात्रा पर ब्रेक रहेगा और कांग्रेस की इस अहम मीटिंग में राहुल गांधी भी शामिल होंगे 2 दिन के लिए। हालांकि इस बीच विदेश दौरे पर भी रहेंगे राहुल गांधी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी भाषण देंगे और 27 और 28 फरवरी को वो जिसके चलते इंग्लैंड दौरे पर रहेंगे। तो बता दें आपको, अगले हफ्ते दिल्ली में कांग्रेस की ये अहम बैठक बुलाई गई है जिसका हिस्सा राहुल गांधी बनेंगे। हालांकि इस बीच वो विदेश दौरे पर रहेंगे। 27 और 28 फरवरी को इंग्लैंड दौरे पर होंगे राहुल गांधी। हाँ, 26, 27, 28, 29 और 1 मार्च को भारत जोड़ो यात्रा को एक विश्राम दिया गया है। इसलिए क्योंकि दिल्ली में कई महत्वपूर्ण बैठकें हैं, चुनाव को लेकर राहुल जी का होना ज़रूरी है। और 27 और 28 को राहुल जी अपने जिस विश्वविद्यालय में वो पढ़े थे 30 साल पहले, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, वहाँ उनको 2 भाषण देने हैं। और ऋषिकेश जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ऋषिकेश, अब यहाँ पर जिस तरह से अगले हफ्ते अहम मीटिंग्स यहाँ कांग्रेस की होने वाली है, क्या गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर आगे क्या स्थिति रहेगी, उसी को लेकर ये मीटिंग्स बुलाई गई हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं गठबंधन की स्थिति किस तरह से, जो साथी हैं लगातार नाराज चल रहे हैं, कुछ छोड़ के जा चुके हैं और इस बीच विदेश दौरा भी है राहुल गांधी का। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो बढ़ते हुए ऐलान के गठबंधन को लेकर एक अहम बैठक कांग्रेस की जल्द होने वाली है। उत्तर प्रदेश में देखिए 17 सीटों को लेकर के और 20 सीटों को लेकर के फंसा हुआ है। कहा जा रहा है कि कैंडिडेट समाजवादी पार्टी से कांग्रेस के टिकट पर लड़ सकते हैं, योजना बनाई जा रही है, फार्मूला निकाला जा रहा है। लेकिन फिलहाल ऐसे एक बीच की योजना बनाई जा रही है, फार्मूला निकाला जा रहा है। लेकिन फिलहाल अगले 2 दिनों तक भारत जोड़ो यात्रा नहीं होगी और इसी बीच राहुल गांधी 2 दिन कैम्ब्रिज में लेक्चर देने जा रहे हैं। क्योंकि कहा जा रहा है पार्टी के हिसाब से कि 1 साल पहले का अपॉइंटमेंट दिया हुआ था और वहां का इनका एक सेंटिमेंटल लगाव है। वहां से 30 साल पहले राहुल गांधी ने पढ़ाई की थी। उसके बाद वहां फिर से 2 दिनों का लेक्चर है और फिर उसके बाद वो वापस आएंगे। 5 मार्च को महाकालेश्वर में दर्शन करेंगे भगवान शिव के, वहां पूजा अर्चना करेंगे जब भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से होकर गुजरेगी। अगले 3 दिनों तक उत्तर प्रदेश में रहेगी। आज के बाद 2 दिनों का रिज्यूम है। फिर 25 और 26 2 दिन आगरा होते हुए धौलपुर घुसेगी और फिर 2 दिनों का विश्राम है जिस दरमियान राहुल गांधी विदेश जाएंगे। लेकिन न केवल समाज, इस दौर में जो 26 से लेकर 1 या 2 मार्च का जो लंबा गैप है वो काफी महत्वपूर्ण है। खास करके 26 और 27 ये 2 दिन काफी अहम बैठकों का दौर है। कोऑर्डिनेशन कमेटी जो अलग अलग 5 जोन में देश को बांटा था कांग्रेस ने, वहां के कैंडिडेचर को लेकर अहम फैसला करना है। स्क्रीनिंग कमेटी की का गठन हो गया था और खास करके एलाइज में आम आदमी पार्टी का मामला हो या फिर समाजवादी पार्टी का मामला हो या फिर बिहार में आरजेडी और जो अन्य एलाइज है उनके साथ गठबंधन का मामला हो, लगभग 1 सप्ताह में सभी की घोषणा कर दी जाएगी औपचारिक तौर पर। और राज्यवार अलग अलग जहां की स्टेट यूनिट है वहां जो योजना है वहां के प्रदेश अध्यक्ष और वहां के सहयोगियों के साथ सीटों का ऐलान किया जाएगा कि कौन सी सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा, कितनी सीटों पर कौन पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो अगला 1 सप्ताह लोकसभा चुनाव के लिहाज से, कांग्रेस के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन इसी बीच 2 दिन राहुल गांधी का कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जाना, उनका लेक्चर देना, फिर एक बार राजनीति में मौका देगा विपक्ष को जिस पर उन्हें आरोप प्रत्यारोप झेलने पड़ेंगे। बिल्कुल, तो यानी जो ये बैठक है वो काफी अहम रहने वाली है और ऐसे में सभी की नजर अब अगले हफ्ते रही, क्योंकि जिस तरह से जो खींचतान सीट शेयरिंग को लेकर जो गठबंधन में ही आपसी घटक दलों में जो चल रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस अब अलर्ट मोड पर आती हुई दिख रही है। तो माना जाए ऋषिकेश कि जब अगले हफ्ते ये बैठक होगी तो इस बीच राहुल गांधी के नेतृत्व में इस बैठक को ही बुलाया जाएगा और तभी सीट शेयरिंग को लेकर जो फाइनल तस्वीर है वो रख दी जाएगी। देखिए, जो बिहार और उत्तर प्रदेश ये 2 महत्वपूर्ण राज्य हैं जहां पे कांग्रेस के सबसे मजबूत साझीदार अभी फिलहाल इंडिया गठबंधन में इंटैक्ट दिख रहे हैं। बंगाल में लगभग ये बातें तय हो गई कि तृणमूल कांग्रेस नहीं चाहती है वो अकेले चुनाव लड़ेगी और बहुत हद तक आम आदमी पार्टी, पंजाब का बिल्कुल रास्ता साफ है। लेकिन जिस तरीके से देर शाम में 5 उम्मीदवारों की लिस्ट ताबड़तोड़ अब तक 31 उम्मीदवारों का जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने ऐलान कर दिया है, उसके बाद अगर अगले 2 से 3 दिनों में
बैठकों का दौर नहीं चला और खुद राहुल गांधी अगर इंटरप्ट नहीं करते हैं तो फिर हो सकता है कि समाजवादी बिल्कुल पार्टी वक्त से की नजाकत बात को बिगड़ समझ रहे हैं शायद राहुल, और इसीलिए अब ये अहम बैठक बुलाई गई है। हालांकि इस बीच वो विदेश दौरे पर भी खुद रहेंगे। आगे बढ़ रहे हैं, एक और बड़ी खबर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषिकेश जुड़ने के लिए।